हम हमारी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से फोकस करेंगे कि उसको बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे, सामने वाले के ऊपर हमारा हिप्नोटाइजिंग इम्पैक्ट, कन्विंसिंग इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंसिंग इम्पैक्ट के लिए। तो यहाँ पे 3 टाइप के बॉडी लैंग्वेज होते हैं, काइनेस्थेटिक, प्रॉक्सिमेटिक्स एंड हैप्टिक्स। यहाँ पे तीनों का हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे, ये 3 का मतलब क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, मैं सब आपको बताने वाली हूँ। होल्ड इट। अभी 5 तरह की बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट, facial expression, gestures, posture and stance, and space relationship. This is not long-term relationship. This is space relationship. मैं बताने वाली हूँ उसमें कि हम क्या कह रहे हैं। Very first, eye contact. How many of you feel that कि कभी कभार ऐसा होता है कि somebody staring at us. हम बैठे हैं और हमें लग रहा है कि कोई हमें घूर रहा है, कोई हमें देख रहा है। वो कंटिन्यूस ऐसी फीलिंग आती है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? स्पेशली गर्ल्स, उनको तो आने ही वाली है। लेकिन आपको फील आ जाता है कि somebody is watching me. Somebody is watching me, even though आप अपने काम में बिजी हो, आप कंटिन्यू टाइप कर रहे हो, लेकिन आपको अंदर से वो गट फीलिंग आती है कि आपको कोई देख रहा है। और जब आप मुड़ के देखते हो तो सच में आपको कोई देख रहा होता है या सच में आपको कोई बुला रहा होता है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमारे ब्रेन को अलर्ट कर देता है कि somebody is watching you? क्योंकि जब आपको ऊपर कंटिन्यू कोई वॉच रखता है तो ब्रेन को वो अलर्ट आ जाता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारे सेंसेस से सीखता है और वो सेंस कर लेता है कि जब आपके ऊपर कंटिन्यूस कोई वॉच रखता है तो वो क्या बोलते हैं, वो डिफेंसिव हो जाता है कि somebody is going to attack or what, वो डिफेंसिव मोड ऑन हो जाता है और वो टाइम पे हमें इंस्टिंक्ट आता है कि गाइज कोई आपको देख रहा है। ऐसी फीलिंग आपको आ जाती है। इसी के रीजन की वजह से जब कैमरा के सामने आते हैं, जब लोगों के सामने आते हैं और पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे वो लोग कॉन्शियस से हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी आंखें एक साथ में देख रही हो और वो नर्वसनेस को डील करना है हमें। तो इस आई कांटेक्ट का हम सॉल्यूशन लाएंगे कि लेकिन ये रीजन आपको पता होना बहुत जरूरी था कि क्यों हम कॉन्शियस हो जाते हैं जब हम लोग हमें देखते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरह से काम करता है। जब एक साथ में बहुत सारे लोग देखते हैं तो उसको लगता है, हमें कुछ इंस्टिंक्ट आती है कि हम कोई खतरे में तो नहीं है, इसके लिए डिफेंसिव मोड ऑन हो जाता है। वो डिफेंसिव मोड में हम थोड़े नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वो डिफेंसिव मोड को हम फेम में कन्वर्ट करेंगे। हमें लोग देख रहे हैं क्योंकि हम फेमस है, उस फीलिंग में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो अगेन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो मैंने आपको एक टिप दे दी है। तो जिन को प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग अगर उनको देख रहे हैं तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे आपको कोई आइडिया को प्रेजेंट करना है लेकिन बहुत सारे लोग आपको ऐसे देख रहे हैं तो आप नर्वस सा फील करते हैं, आपको स्टेज पे जाके कुछ बोलना है तो नर्वस फील होता है, आप अपने हाई अथॉरिटी से जब बातें करते हैं तो आपको नर्वस फील होता है, आप लिख के देना पसंद करते हो या तो आप किसी और को बोल देंगे जाना ये सर को बता दे। तो पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे ये टिप ध्यान में रखनी है, जब भी आपको ऐसा फील हो कि नर्वस हो रहा है लोगों के सामने तो आपको ये समझना है कि जब आप फेमस होने वाले हैं तो लोग आपको देखने ही वाले हैं। ऐसा अगर हम माइंड को ऐसा फनी आंसर दे देंगे, पॉजिटिव वे से आंसर दे देंगे तो हमारा ये कॉन्शियसनेस निकल जाएगा। तो आज मैं आपको नॉन वर्बल स्किल के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी पार्ट देने वाली हूँ। तो जिन को लगता है ये मेरे काम की चीज है, प्लीज नोट इट डाउन। फाइन। अब ये इस आई कांटेक्ट से हम डील क्लोज भी कर सकते हैं। ऐसा आई कांटेक्ट जो सामने वाले को डिस्टर्बिंग ना लगे, जैसे हमें कुछ चीजें डिस्टर्बिंग लगती है सामने वाले को भी डिस्टर्बिंग लग सकती है। तो कैसे वाले आई कांटेक्ट की हम बात कर रहे हैं? हम ऐसे आई कांटेक्ट की बात कर रहे हैं जो एकदम सूदिंग हो, सामने वाले को लगे वो कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट है। नाउ आई कांटेक्ट के किस तरह के टाइप्स होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब आप किस लोगों को देख के ही बता सकते हो क्या हुआ है आज, इसको मुंह चढ़ा हुआ क्यों है, क्यों सड़ा हुआ मुंह लेके आया है, इतना रूड क्यों है, अभी घर पे कुछ हुआ है क्या। कुछ लोगों को देख के ही समझ में आता है ना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट दैट? कुछ लोगों को देख के, उनकी एक्सप्रेशन देख के ही समझ में आ जाता है, जज कर पाते हो कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है या आज कुछ हुआ है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? टाइप कीजिए आई वाई जो आपको कंफर्टेबल हो। तो मुझे समझ में आया कि मैं आपको जो एग्जाम्पल ले रही हूँ आप कनेक्ट कर पा रही हूँ। नाउ अगर आपको अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो आप भी उसमें से अगर एक हो कि आपके एक्सप्रेशन पे से भी लोगों को समझ में आ जाता है, अगर आपके एक्सप्रेशन पे से भी अगर लोगों को समझ में आ जाता है कि आज इसके साथ कुछ हुआ है, देन यू आर इन डेंजर। आप बहुत जजमेंटल हो गए, इन द सेंस आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज लोगों को आसानी से बता देता है कि आपके साथ क्या हुआ है। अगर आप डिप्लोमेटिक पर्सन रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को संभाल लेना। यहाँ पे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन की आदत डालनी है। ओके, डू यू हैव अ पेन विथ यू? डू यू हैव पेन विथ यू? आई हैव अ पेंसिल, यू कैन डू इट। मेरे साथ ये करना है आपको सबको। ये पेंसिल या पेन को लीजिए, मैं आपको ये फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में एक चीज बताने वाली हूँ। कंटिन्यू हो सके इतना अंदर टाइप कीजिए,
like this. Okay, I'm putting it in on the screen. आपको इस तरह से करना है. I know this is funny, but you can do it right now. कितने लोगों ने किया वो मुझे बताएंगे. ऑनेस्टली आपको मुझे बताना है. not with the lips, कंटिन्यू रखना है at least 10 seconds. उसके बिना चलेगा, मुझे लेट आंसर देना, नो प्रॉब्लम. ओके, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ऐसे रखना है. ओके, तो इससे इधर से मुझे 3-4 आंसर आए हैं, उन्होंने किया है. दिस इज, आई नो दिस इज वेरी फनी, लेकिन इसका राज बताती हूँ. अच्छा, आपको क्या फील हुआ जब आपने ऐसे रखा? क्या फील हुआ? आई नो हंसी आई होगी. मैंने भी जब किया था बहुत हंसी आई थी. व्हाट एल्स? क्या एग्जैक्टली वो टाइम पे क्या फील हुआ? कम ऑन, टेल मी. यू कैन टेल मी. आपको क्या फील हुई? ओके, जब हम इस तरह से रखते हैं, तो हमारा वो स्माइलिंग पोजीशन आ जाता है. ये somebody is typing. I'm waiting for the answer. Somebody is typing. Okay, I'll give you 2 minutes. मुझे आप बता सकते हैं आपको क्या फील हुआ, क्योंकि इसके बाद हमारा बहुत अच्छा राज खुलने वाला है. फेशियल एक्सप्रेशन चेंज्ड, वेरी डीप ऑब्जर्वेशन. हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो गया. अच्छा, आंखों पे कुछ इम्पैक्ट हुआ जब ऐसा कर रहे हैं? तो ये चीक बोन, टीथ, आईब्रोज, आंखें, सारी चीजें चेंज हो गई. सो ये तो मैंने आपको पेंसिल या पेन का सपोर्ट लेके बताया. जब आप नॉर्मली भी स्माइल करते हैं तो आपके एक्सप्रेशन चेंज होता है. एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग. और आपका फेस हमेशा ऐसा है, नॉट एग्जैजरेटेड, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल. एटलीस्ट नॉर्मल वाला स्माइल रखने की आदत डाल दो कि आपका नॉर्मल फेस ही, अगर कोई नॉर्मल भी फोटो खींच ले तो आपका फेस ऐसा आना चाहिए. नॉर्मल स्माइलिंग फेस ऑलवेज, इवन व्हाइल यू वर्किंग. इसकी ये हैबिट रखने से क्या फायदा होगा, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. नाउ जेस्चर्स को भी हम रिलेट करेंगे. पोस्चर. अच्छा, कुछ लोगों को खड़े होने, अच्छा जब आप सैड होते हैं, दुखी होते हैं तो आपके बैठने का पोज कैसा होता है? लाइक दिस. सैड होते हैं, बोर होते हैं, लाइक दिस. और अगर लेटे भी है तो हम एकदम सिकुड़ के लेटते हैं, है ना? तो ये आपको बता दो. और जब हम लोग एकदम खुश होते हैं, एकदम खुश इन द सेंस, जो आप 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और वो मैच में जीत गए, 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और वो आपको अवार्ड मिल गया, 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपको एकदम डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया, आपको प्रमोशन मिल गया, आपको फर्स्ट सैलरी हाथ में आई, और वो टाइम की जो हैप्पीनेस थी, वो टाइम की आपका पोस्चर कैसा था? आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डे याद कीजिए, और वो टाइम के आपके एक्सप्रेशन, जब आप सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं, वो टाइम के आपके एक्सप्रेशन कैसे होगी? इमेजिन. यस, ये विक्ट्री पोज. हमारे सारे खुशी वाले जो पोस्चर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, वाइड ओपन होते हैं, और जो हमारे दुखी वाले होते हैं वो श्रिंक होते हैं. सो इस तरह से हमारे पोस्चर्स भी बहुत काम करते हैं हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए. और आप किस तरह से खड़े हो, स्टेज पे कोई खड़ा है तो उसको देख के पता चल सकता है. आपने ये बेसिक बातें तो पता ही होगी. कोई लोग ऐसे फिंगर्स रखते हैं, कोई लोगों को ऐसे नाखून की आदत होती है, कोई लोग सोच रहे तो ऐसे पूरा अंगूठा छील ही लेते हैं पूरा, ऐसे समझ ही लो, है ना? कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, कुछ लोगों को फिंगर्स ऐसे 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 रुमाल हाथ में रख के. ये सारी बातें आपको पता है. दिस शोज योर लैक ऑफ, आपके अंदर का वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है. और आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हो, कैसे पोस्चर्स में खड़े हो, वो सारी बातें हम बात करने वाले हैं आज. स्पेस रिलेशनशिप, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए किसी के साथ बात करने के टाइम पे, कितने डिस्टेंस पे खड़े रह के बात करना है, बहुत दूर नहीं, बहुत नजदीक नहीं. कुछ लोगों को बात करने करते 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 इतने आगे आ जाते हैं कि वो सुनने वाला वो पीछे पीछे चला जाता है. वो भी एक रॉन्ग इम्पैक्ट जाता है कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेट हो रहे हो, राइट?